टीएमसी की दलील सुन भड़के सीजेआई सूर्यकांत। पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद को लगाई फटकार, का फिजूल की आपत्तियां न उठाएं। अब तक 47 लाख आपत्तियों का किया जा चुका है निपटारा। सीएम योगी की मां पर अभद्र कमेंट करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम को गिरफ्तार किया गया। बिहार से पूर्णिया लेकर आई यूपी एसटीएफ, गाय को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान, मांगी माफी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने का बिल लोकसभा से पारित, कांग्रेस और टीडीपी ने बिल का किया समर्थन, वाईएसआर ने लोकसभा में बिल पर जताया विरोध। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर हमले का वीडियो आया सामने, खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर बब्बर ने ली हमले की जिम्मेदारी, बीजेपी ने कहा 24 घंटे में पकड़ा जाएगा हमलावर। आईपीएल में आज लखनऊ और दिल्ली के बीच मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार बल्लेबाजी जारी। दर्शकों, हो ना हो, कोई कुछ भी कहे, ये युद्ध अब थमने वाला नहीं है। और इसलिए दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा इस युद्ध में, जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा रहा है, इसके अलग अलग चैप्टर्स खुल गए। दर्शकों, कैसे चैप्टर्स हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसका पहला चैप्टर है दर्शकों, न्यूक्लियर वॉर, यानी परमाणु युद्ध। देखिए, Everybody keeps playing games like this, you'll end up in a third world war. Прямое влияние на энергетические рынки и транспортировку нефти и газа через Ормузский пролив. If the conflict evolves into an indiscriminate attacks, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. The months ahead may not be easy. अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। दर्शकों, सब जगह एक ही बात की जा रही, क्या युद्ध अब इतना आगे बढ़ गया है कि परमाणु हमला होगा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, देखिए आप, एक तरफ ईरान पर हमले लगातार जारी है, ये आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल में बमबारी कर रहा है और इजराइल लेबनान में कर रहा है, यानी चारों तरफ से बम वर्षा जारी है। अब दर्शकों, आप देखिए, जंग से भागने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या फिर परमाणु अटैक की तैयारी, इस पर संशय बना हुआ है। एक और देश की एंट्री हो गई है दर्शकों, यह है कियर स्टारमर। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि तमाम देश जिनकी संख्या 35 है वो सभी आ जाए, इसमें ब्रिटेन भी शामिल रहेगा, हॉर्मूज खुलवाते हैं, ये कह रहा है ब्रिटेन। दर्शकों, इधर ऑस्ट्रेलिया में आज इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में और हालात हमारे यहां खराब हो रहे हैं, यानी फ्यूल क्राइसिस, तेल की कमी से ऑस्ट्रेलिया जूझने लगा है। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर पुतिन पूरी तरह से तैयार है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु छोड़ा तो पुतिन रुकेंगे नहीं। और खबर यह है दर्शकों, पुतिन ने अपना परमाणु प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन जिनपिंग क्या कर रहे हैं दर्शकों? जिनपिंग ने युद्ध के बीच इजराइल को चेतावनी दे दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल को मौका है अभी रुकने का, नहीं तो कदम उठाए जाएंगे। तो क्या चीन की एंट्री होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं वर्ल्ड वॉर 3। और आखिर में किम जोंग
किम जोंग पुतिन और जिनपिंग के साथ है। अगर पुतिन और जिनपिंग ने अपना न्यूक्लियर निकाला तो किम जोंग भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी इस समय दुनिया में कई देश इस पूरे युद्ध में चाहकर भी आगे आ चुके हैं, ना चाहकर भी आगे आ चुके हैं दर्शकों। और उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। भारत में इधर पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत में अभी तेल की किल्लत नहीं है, भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में टॉप लीडरशिप में भगदड़ है। भारत तैयार है और पाकिस्तान परेशान है। देखा दर्शकों आपने, कई देश हैं जो इस युद्ध में अब शामिल हो चुके हैं और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूं असर क्या है। ये देखिए, 3 अप्रैल से दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। यूएस यानी अमेरिका परमाणु अटैक की तैयारी कर रहा है दर्शकों। इसके बाद नंबर आता है, आ जाइए दूर चलते हैं, रूस, जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया गया है। और ठीक बगल में है ब्रिटेन, 35 देशों से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की मदद मांग रहा है। भारत में क्या हो रहा है दर्शकों? भारत में सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और पड़ोस में पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है। आपको बताऊंगा इसके बारे में। कुवैत में लॉकडाउन लगाए, सऊदी में लॉकडाउन लगाए, यूएई में लॉकडाउन लगाए और ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो आप बताइए दर्शकों, इसे क्या कहा जाए? ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं तो और क्या है? रिपोर्ट में समझिए। अप्रैल के पहले दिन दुनिया के 4 बड़े देशों के नेता अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। भारत से ऑस्ट्रेलिया तक इमरजेंसी बैठकें हो रही हैं और ब्रिटेन का 35 देशों वाला एजेंडा। क्या दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जो कल्पना से भी परे है? The months ahead may not be easy. I can promise we will do everything we can to protect Australia from the worst of it. क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का इशारा वर्ल्ड वॉर की तरफ है, क्योंकि 40 साल बाद अचानक रूस के न्यूक्लियर डिवीजन एक्टिव हो गए? यानी दुनिया भर में हो रही हाई लेवल मीटिंग्स किसी आने वाले खतरे की ओर इशारा करती हैं। क्या वो वर्ल्ड वॉर है, डिजिटल वॉर है या संपूर्ण लॉकडाउन? हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। आखिर विश्व युद्ध के माहौल